हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महाराणा क्लासेस पर। तो आज की वीडियो में हम राजस्थान जीके के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करने वाले, जो आने वाले आपके सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि बलवंत विलास के रचयिता हैं। ए ऑप्शन है आपका कर्नल जेम्स टॉड, बी ऑप्शन है आपका कर्णिदान, सी ऑप्शन है आपका सूर्यमल मिश्रण और डी ऑप्शन है चंद्रवरदाई। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो बलवंत विलास ग्रंथ है वो सूर्यमल मिश्रण ने लिखा था। सूर्यमल मिश्रण है जो राजस्थान के राज्य कवि हैं और इनका जन्म है जो बूंदी जिले में हुआ था। और सूर्यमल मिश्रण की एक और रचना प्रसिद्ध है, ये भी आपको ध्यान में रखनी है, वंश भास्कर। अगला क्वेश्चन है कर्नल टॉड ने किस ग्रंथ में 10 सशस्त्र घोड़ों का बल माना है। ए ऑप्शन है आपका बिसलदेव रासो, बी ऑप्शन है आपका बेली किशन रुक्मणी, सी ऑप्शन है आपका राजविलास और डी ऑप्शन है आपका रूठी रानी। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा बेली किशन रुक्मणी। ठीक है, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। कर्नल जेम्स टॉड में इस ग्रंथ में 10 सशस्त्र घोड़ों का बल माना है और बेली किशन रुक्मणी की रचना है जो पृथ्वीराज राठौड़ ने की थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है जगत शिरोमणि का मंदिर राजस्थान में कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है आपका जयपुर, बी ऑप्शन है आपका आमेर, सी ऑप्शन है आपका अजमेर और डी ऑप्शन है आपका पुष्कर। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा जगत शिरोमणि मंदिर है वो आमेर में स्थित है और आपका आमेर है जो जयपुर में स्थित है। मेवाड़ के शासक एकलिंग जी को अपना इष्ट देव और स्वयं को उनका दीवान मानते हैं, इनका मंदिर है। ए ऑप्शन है आपका उदयपुर, बी ऑप्शन है आपका बीकानेर, सी ऑप्शन है जोधपुर और डी ऑप्शन है आपका कोटा। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा एकलिंग जी का मंदिर है जो उदयपुर में स्थित है। ए ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पुस्तक प्रकाश संग्रहालय है। ए ऑप्शन है आपका अजमेर, बी ऑप्शन है आपका जैसलमेर, सी ऑप्शन है उदयपुर और डी ऑप्शन है जोधपुर। तो पुस्तक प्रकाश संग्रहालय है वो आपका अजमेर में स्थित है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ढोल नृत्य प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन है आपका जालोर, बी ऑप्शन है आपका झालावाड़, सी ऑप्शन है आपका चूरू और डी ऑप्शन है आपका कोटा। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, ए ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। ढोल नृत्य है जो जालोर का प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है पणिहारी नृत्य एक महिला प्रधान नृत्य है, यह किया जाता है। ए ऑप्शन है आपका कंजर जाति द्वारा, बी ऑप्शन है आपका कालबेलियों द्वारा, सी ऑप्शन है आपका भीलों द्वारा और डी ऑप्शन है आपका गरासियों द्वारा। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा पणिहारी नृत्य है जो कालबेलियों द्वारा किया जाता है। गुलाबो है जो चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है जो किशनगढ़ से संबंधित है और वो कालबेलिया जनजाति से संबंधित हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र घन वाद्य यंत्र हैं। ए ऑप्शन है आपका मंजीरा, बी ऑप्शन है आपका झांझ, सी ऑप्शन है आपका करताल और डी ऑप्शन है ये सभी। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन ये सभी हैं जो घन वाद्य यंत्र हैं। घन वाद्य यंत्र किसे कहते हैं, तो ऐसे वाद्य यंत्र जो धातु से बने होते हैं उन्हें घन वाद्य यंत्र कहते हैं। तो करताल भी धातु से बनता है, झांझ भी धातु से बनता है और मंजीरा भी आपके हैं जो धातु से बनता है। तो ये सभी हैं जो घन वाद्य यंत्र हैं। अगला क्वेश्चन है देवनारायण जी की फड़ में कौन सा वाद्य यंत्र उपयोग में आता है। ए ऑप्शन है आपका जंतर, बी ऑप्शन है आपका सारंगी, सी ऑप्शन है आपका इकतारा और डी ऑप्शन है आपका सुरिंदा। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, जंतर वाद्य यंत्र है जो देवनारायण जी की फड़ में काम आता है। और जंतर किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, तत्वाद्य यंत्र है। ठीक है, तत्वाद्य यंत्र किसे कहते हैं, जो तार से बने होते हैं उन्हें तत्वाद्य यंत्र कहते हैं। और आपका सारंगी भी तत्वाद्य यंत्र है, इकतारा भी है जो ये तत्वाद्य यंत्र होता है, इसमें एक तार होता है। और आपका सुरिंदा भी है जो तत्वाद्य यंत्र होता है। रक्षाबंधन का त्योहार किस महीने में आता है। ए ऑप्शन है आपका भादो, बी ऑप्शन है आपका श्रावण, सी ऑप्शन है वैशाख और डी ऑप्शन है आपका ज्येष्ठ। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, श्रावण में है जो रक्षाबंधन का त्योहार आता है। अगला क्वेश्चन है विवाह के अवसर पर कन्या पक्ष द्वारा दूसरे दिन दिया जाने वाला सामूहिक भोज है। ए ऑप्शन है आपका रियाण, बी ऑप्शन है आपका पावड़ा, सी ऑप्शन है आपका बडार और डी ऑप्शन है आपका गौना। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा सी ऑप्शन है जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बडार है जो विवाह के अवसर पर कन्या पक्ष द्वारा दूसरे दिन दिया जाने वाला भोज है। अगला क्वेश्चन है हालरो नामक आभूषण पहना जाता है। ए ऑप्शन है आपका सिर, बी ऑप्शन है आपका नाक, सी ऑप्शन है आपका कान और डी ऑप्शन है आपका गला। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन नाक में है जो हालरो नामक आभूषण पहना जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है।
जहार पीर किस लोक देवता को कहा जाता है? ए ऑप्शन है आपका पाबू जी, बी ऑप्शन है आपका तेजा जी, सी ऑप्शन है आपका हड़बू जी और डी ऑप्शन है आपका गोगा जी। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा जहार पीर है वो गोगा जी को कहा जाता है। और गोगा जी का जन्म है जो ददरेवा चूरू में हुआ था। और शीश मेड़ी है जो कि हनुमानगढ़ में स्थित है, ये गोगा जी का प्रसिद्ध स्थान है। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय कोटा के महाराव थे। ए ऑप्शन है आपका राम सिंह, बी ऑप्शन है आपका मान सिंह, सी ऑप्शन है आपका स्वरूप सिंह और डी ऑप्शन है आपका भीम सिंह। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा उस समय 1857 की क्रांति के समय कोटा के महाराव थे वो राम सिंह थे। पंडित नैनूराम शर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित हैं? ए ऑप्शन है आपका करौली, बी ऑप्शन है आपका अलवर, सी ऑप्शन है आपका कोटा बूंदी और डी ऑप्शन है आपका उदयपुर। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। वो है जो कोटा या बूंदी से संबंधित हैं, पहले है जो कोटा नहीं था, इसी कारण है कोटा या बूंदी यहाँ पर दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ अभियान के समय वहां का शासक था। ए ऑप्शन है आपका राणा सांगा, बी ऑप्शन है आपका प्रताप, सी ऑप्शन है महाराणा कुंभा और डी ऑप्शन है रतन सिंह। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, रतन सिंह उस समय है जो शासक थे और 1303 में है जो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण किया था, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कानड़ कहाँ का शासक था? ए ऑप्शन है आपका जोधपुर, बी ऑप्शन है आपका जालोर, सी ऑप्शन है आपका जयपुर और डी ऑप्शन है आपका बीकानेर का। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कानरदे हैं जो जालोर का शासक था। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। ए ऑप्शन है आपका केसरी सिंह बारड, बी ऑप्शन विजय सिंह पथिक, सी ऑप्शन माणिक्यलाल वर्मा और डी ऑप्शन है हरिदेव जोशी। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा विजय सिंह पथिक को है जो राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। किशनगढ़ चित्रकला शैली को प्रकाश में लाने वाले विद्वान थे। ए ऑप्शन है आपका एरिक डिक्सन, बी ऑप्शन है आपका कैप्टन बर्ट, सी ऑप्शन है आपका कनिंगम और डी ऑप्शन है आपका दयाराम साइनी। एरिक डिक्सन ए ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है साहिब राम नामक चित्रकार आदमकद चित्र बनाता था, यह किस चित्र शैली से संबंधित था? ए ऑप्शन है आपका अजमेर, बी ऑप्शन है आपका जयपुर, सी ऑप्शन है आपका नागौर और डी ऑप्शन है आपका जैसलमेर। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा साहिब राम जो कि आदमकद चित्र बनाता था, ईश्वरी सिंह के हैं जो आदमकद चित्र बनाया था। ठीक है, और ये जयपुर से संबंधित था। और साहिबदीन पूछे, अगर आपसे ये पूछे साहिब राम की जगह साहिबदीन नामक चित्रकार किस चित्र शैली से हैं तो वो मेवाड़ शैली से हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर यहाँ पर मेवाड़ ऑप्शन होता तो कंफ्यूजन ज़्यादा क्रिएट हो सकता था। तो साहिब राम है जो आपका जयपुर चित्र शैली से हैं और साहिबदीन है जो मेवाड़ चित्र शैली से हैं। अगला क्वेश्चन है बूंदी चित्रकला शैली में हमें राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक रूप देखने को मिलता है, इस चित्र शैली में असंगत है, इसका सबसे प्रसिद्ध चित्र मोमल है, यही असंगत है। बाकी ये देखो ये सब सही है। इस चित्र शैली में पशु पक्षियों का चित्रण बहुतायत में हुआ है, यह चित्र शैली भित्ति चित्रों के लिए भी जानी जाती है। ठीक है, राजा उमेश सिंह ने इस चित्रकला का निर्माण कराया था। तो ये सभी सही है, आपका पहला है जो गलत हो जाएगा। इसका सबसे प्रसिद्ध चित्र है वो मोमल है, मोमल है जो जैसलमेरी चित्र शैली का सबसे प्रसिद्ध चित्र है। ठीक है, तो ये बूंदी के संबंध में ये तीनों तो आपके राइट हो रहे हैं और ये है जो आपका गलत हो रहा है। तो आपका ए ऑप्शन है जो यहाँ पर राइट हो जाएगा। जगत निवास एवं जगमंदिर महल किस शहर की शोभा है? ए ऑप्शन है आपका जयपुर, बी ऑप्शन है आपका अजमेर, सी ऑप्शन है आपका अलवर और डी ऑप्शन है आपका उदयपुर। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा जगनिवास महल और जग मंदिर महल हैं वो उदयपुर में स्थित हैं, डी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी रचना दलपति विजय की है? ए ऑप्शन है आपका पगफेरो, बी ऑप्शन है आपका खुमान रासो, सी ऑप्शन है आपका कहर प्रकाश और डी ऑप्शन है आपका पृथ्वीराज विजय। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, खुमान रासो हैं जो ये दलपति विजय की रचना है। अगला क्वेश्चन है किस नृत्य में एक मटके में कपास के बीज तेल में डालकर और आग जलाकर महिलाओं द्वारा नृत्य किया जाता है? ए ऑप्शन है आपका चरी, बी ऑप्शन है आपका घेर, सी ऑप्शन है आपका भवई और डी ऑप्शन है आपका रणबाजा। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा चरी नृत्य में है जो ऐसा किया जाता है। और चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना मैंने आपको बताई दी है कि गुलाबो है जो चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है और ये किशनगढ़ अजमेर से संबंधित हैं।
अगला है संगत बताइए। ए ऑप्शन है आपका अग्नि नृत्य भरतपुर, बी ऑप्शन है आपका गौरी श्री गंगानगर, सी ऑप्शन है आपका वालर धौलपुर और डी ऑप्शन है आपका बिंदोरी है जो झालावाड़। तो इसमें आपका संगत हो जाएगा, वो हो जाएगा बिंदोरी नृत्य है जो झालावाड़ में किया जाता है। बाकी हैं जो गौरी हैं जो श्री गंगानगर में नहीं होती, ये होती हैं मेवाड़ में होती हैं। और आपका वालर है, वालर नृत्य ये डूंगरपुर बांसवाड़ा का प्रसिद्ध है। और अग्नि नृत्य है जो आपका बीकानेर का प्रसिद्ध है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है करमेती नामक महिला के पति को सर्प खा गया और वह सती हो गई, जो प्रसिद्ध हुई। ठीक है, ए ऑप्शन है आपका नारायणी माता, बी ऑप्शन है आपका शीतला माता, सी ऑप्शन है आपका शीला देवी और डी ऑप्शन है आपका केला देवी। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा सती। सती होने वाली थी वो थी नारायणी माता। ठीक है, नारायणी माता का मंदिर है जो अलवर में स्थित है और ये नाई समाज की कुल देवी मानी जाती है। बाकी शीतला माता का मंदिर आपका चाकसू जयपुर में स्थित है, यहाँ पर चैत्र कृष्ण अष्टमी को मेला लगता है। और शीला देवी का मंदिर है जो भी आमेर जयपुर में स्थित है। और केला देवी का मंदिर है जो आपके करौली में स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन है शीतला माता बच्चों की संरक्षिका देवी कहलाती हैं, इनसे संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है। ए ऑप्शन है इनका वाहन गदा है, बी ऑप्शन है इनका प्रतीक दीपक है, मिट्टी की कटोरियां हैं, सी ऑप्शन है इनका पुजारी कुमार होता है, डी ऑप्शन है आपका इनका मंदिर हनुमानगढ़ में है। तो इसमें सबसे असंगत क्या हो जाएगा, शीतला माता का मंदिर है जो चाकसू जयपुर में स्थित है। तो आपका डी ऑप्शन है जो असंगत हो जाएगा, हनुमानगढ़ में इनका मंदिर नहीं है। तो यही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। भरतपुर सी ऑप्शन है आपका नागौर, डी ऑप्शन है जैसलमेर। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा डी। ठीक है, जैसलमेर है जो सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और जनसंख्या की दृष्टि से अगर पूछता तो वो हो जाता आपका जयपुर। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है श्री पंथ किसका प्राचीन नाम था। ए ऑप्शन है आपका धौलपुर, बी ऑप्शन है आपका हनुमानगढ़, सी ऑप्शन है आपका प्रतापगढ़ और डी ऑप्शन है आपका बयाना। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा श्री पंथ है जो बयाना का प्राचीन नाम है, और बयाना आपका है जो भरतपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के संदर्भ में कितना प्रतिशत है। ए ऑप्शन है 15%, बी ऑप्शन है आपका 10.41%, सी ऑप्शन है आपका 10.99%, डी ऑप्शन है आपका 11.41%। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के संदर्भ में कितना प्रतिशत है, तो वो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 10.41% है। अगला क्वेश्चन है राज्य में सबसे ऊंची झील है। ए ऑप्शन है आपका जयसमंद, बी ऑप्शन है आपका राजसमंद, सी ऑप्शन है आपका नक्की और डी ऑप्शन है आपका फॉयसागर। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा सबसे ऊंची झील है वो नक्की झील है जो माउंट आबू सिरोही में स्थित है। इसके संदर्भ में किंवदंती है कि इसका निर्माण है जो देवताओं ने अपने नाखूनों से किया था। ठीक है, यहाँ पर ट्रॉड रॉक और नंद रॉक चट्टानें भी प्रसिद्ध है, ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के जिलों की जनसंख्या आकार कुल जनसंख्या की दृष्टि से सही अवरोही क्रम है, तो आपको घटते क्रम में जमाना है। तो ए में है आपका जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर, बी में आपका उदयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, सी में आपका जोधपुर, उदयपुर, नागौर, अलवर और डी में आपका उदयपुर, नागौर, अलवर और जोधपुर। तो आपको घटते क्रम में जमाना है। सबसे ज्यादा जनसंख्या किस जिले में स्थित है, तो वो जयपुर में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, और सबसे कम जनसंख्या है तो वो जैसलमेर में स्थित है। उसके बाद सबसे ज्यादा जनसंख्या है वो जयपुर में स्थित है। उसके बाद स्थान आता है, दूसरे नंबर पर स्थान आता है वो आता है जोधपुर का। ठीक है, जोधपुर के बाद आता है अलवर का, उसके बाद आता है नागौर का और उसके बाद आता है उदयपुर का। तो आपको यहाँ पर अवरोही क्रम पूछ रहा है तो घटते क्रम में आपको लिखना है। तो सबसे पहले तो जयपुर आ जाएगा, लेकिन जयपुर ऑप्शन में है नहीं, तो दूसरे नंबर पर आपका जोधपुर आ रहा है, जोधपुर, उसके बाद है अलवर, उसके बाद है नागौर और उसके बाद है उदयपुर। तो आपका ए ऑप्शन है जो इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ए ऑप्शन है आपका बनास, बी ऑप्शन है आपका चंबल, सी ऑप्शन है आपका माही और डी ऑप्शन है आपका लोनी। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी पूछे तो वो है बनास, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। और राजस्थान की सबसे लंबी नदी पूछे तो वो है चंबल। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है।
अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक मात्रा में सतही जल वाली नदी है। ए ऑप्शन है आपका चंबल, बी ऑप्शन है आपका माही, सी ऑप्शन है आपका बाणगंगा और डी ऑप्शन है आपका रूपारेल। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सर्वाधिक सतही जल वाली नदी है वो है चंबल नदी। ए ऑप्शन है जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग का लिंगानुपात जनसंख्या 2011 के अनुसार बताना है आपको। ए ऑप्शन है 924, बी ऑप्शन है आपका 1012, सी ऑप्शन है आपका 1805 और डी ऑप्शन है आपका 888। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सन 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष की आयु का लिंगानुपात है वो है 888। तो डी ऑप्शन है जो आपका राइट हो जाएगा। बाकी राजस्थान का लिंगानुपात पूछे तो वो है 926, ये वाला ऑप्शन है जो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर आपके गोवंश दिए हुए हैं और यहाँ पर जिले दिए हुए हैं, राठी, थार पारकर, गीर और कांकरेज। ये किन जिलों में मिलती हैं? तो देखो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा राठी गाय हैं जो ठीक है बीकानेर जिले में मिलती हैं। दूसरा हो जाएगा थार पारकर हैं जो आपके बाड़मेर में पाई जाती हैं, तो ये हो जाएगा इसका ये। और गीर हैं, गीर जो अजमेर में पाई जाती हैं, ठीक है, गीर अजमेर में पाई जाती है, तो ये हो जाएगा इसका तीसरे से चौथा। और कांकरेज है जो आपके जालोर में पाई जाती है। तो ये वाला ऑप्शन है जो किस में राइट हो रहा है, देखो पहले का दूसरा इसमें भी है और इसमें भी है। उसके बाद है दूसरे का पहला है जो इसमें है, बाकी और किसी में है जो दूसरे का पहला नहीं है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन है जो राइट हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान से करना है ऐसे क्वेश्चन। राजस्थान में बाघ परियोजना सबसे पहले कहां शुरू की गई? ए ऑप्शन है आपका सिरस्का, बी ऑप्शन है आपका रणथंभौर, सी ऑप्शन है आपका केवलादेव और डी ऑप्शन है आपका अलवर। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन है जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। रणथंभौर में सबसे पहले बाघ परियोजना शुरू की गई थी और इसे भारतीय बाघों का घर भी कहते हैं रणथंभौर, जो कि सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है मिट्टी की क्षारीयता दूर की जाती है। ए ऑप्शन है आपका जिप्सम, बी ऑप्शन है पानी से, सी ऑप्शन है घास से और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। मिट्टी की क्षारीयता को दूर करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है और उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए भी है जो जिप्सम का उपयोग किया जाता ही है। अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय है। ए ऑप्शन है आपका उदयपुर, बी ऑप्शन है आपका चित्तौड़गढ़, सी ऑप्शन है आपका राजसमंद और डी ऑप्शन है आपका पाली। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय है जो उदयपुर में स्थित है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नीमला रायसेला क्षेत्र में लौह अयस्क निकाला जाता है, यह है। ए ऑप्शन है आपका अजमेर, बी ऑप्शन है आपका जालोर, सी ऑप्शन है आपका दौसा और डी ऑप्शन है आपका सीकर। तो इसमें से कौन सा राइट हो जाएगा? लौह अयस्क है जो नीमला रायसेला क्षेत्र से निकाला जाता है, ये किस जिले में स्थित है? तो ये है आपके सी ऑप्शन दौसा जिले में है जो ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से खरीफ की फसल कौन सी है? ए ऑप्शन है आपका बाजरा, बी ऑप्शन है आपका मक्का, सी ऑप्शन है आपका उड़द और डी ऑप्शन है ये सभी। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। बाजरा, मक्का और उड़द ये हैं जो खरीफ की फसलें हैं। किस जिले में सबसे कम पशु संपदा है? ए ऑप्शन है आपका जैसलमेर, बी ऑप्शन है आपका चूरू, सी ऑप्शन है आपका धौलपुर और डी ऑप्शन है आपका बारा। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन धौलपुर। इसमें आपको ध्यान रखना है क्योंकि आप जैसलमेर कर सकते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा जनसंख्या कम है, तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि वहां पर भी सबसे ज्यादा कम पशु होंगे। ऐसा नहीं है, सबसे ज्यादा कम पशु हैं वो धौलपुर जिले में स्थित है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है किस देवी की मूर्ति के ऊपरी हिस्से पर पंचदेवी की प्रतिमाएं उत्कीर्ण हैं? ए ऑप्शन है आपका सचिया माता, बी ऑप्शन है आपका आई माता, सी ऑप्शन है आपका शिला देवी और डी ऑप्शन है आपका शाकंभरी। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा शिला देवी, ये आमेर में स्थित है, और सचिया माता है जो आपके जोधपुर में स्थित है, ठीक है। आई माता भी आपके जोधपुर में स्थित है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है मीणा जाति किस लोक देवता की झूठी कसम नहीं खाती? ए ऑप्शन है आपका रूपनाथ जी की, बी ऑप्शन है आपका हरिराम बाबा, सी ऑप्शन है आपका संत मानसी और डी ऑप्शन है आपका भूरिया बाबा। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। भूरिया बाबा की मीणा जाती हैं जो कभी झूठी कसम नहीं खाती। अगला क्वेश्चन है कीका किसके बचपन का नाम था? ए ऑप्शन है आपका कुंभा, बी ऑप्शन है आपका सांगा, सी ऑप्शन है आपका महाराणा प्रताप और डी ऑप्शन है अकबर। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है, महाराणा प्रताप का नाम था ये
कीका, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। सी ऑप्शन है जो आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन है जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ए ऑप्शन है आपका कालीबंगा से, बी ऑप्शन है आपका आहड़ से, सी ऑप्शन है आपका गणेश्वर से और डी ऑप्शन है आपका एलाना से। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है, कालीबंगा से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। अगला क्वेश्चन है मत्स्य संघ में शामिल रियासतें थी, ठीक है, ए ऑप्शन है आपका अलवर, बी ऑप्शन है आपका करौली और सी ऑप्शन है आपका भरतपुर और डी ऑप्शन है ये सभी। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है, ये सभी थी। तो मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासत थी इसको याद रखने के लिए एक शॉर्टकट ट्रिक भी है, ABCD, ठीक है, ABCD इस ट्रिक द्वारा है जो आप मत्स्य संघ की रियासत याद रख सकते हैं। ए से हो जाएगा अलवर, बी से हो जाएगा भरतपुर, सी से हो जाएगा करौली और डी से हो जाएगा आपके धौलपुर। तो ये मत्स्य संघ में सम्मिलित 4 रियासतें थी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डू कमेंट, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।